Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. देखो कॉची प्रॉब्लम फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे जैसे हमने पढ़ा ना तो उसमें चार पिट मेथड, तो चार पिट मेथड के अकॉर्डिंग हमें उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए, एक्सिलरी इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट जब अप्लाई करोगे तो यहां से क्या मिलेगा, कंप्लीट इंटीग्रल। एक चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल आएगा तो फिर हम चेक नहीं करते कि क्या नाम है वो जो दो कंडीशन है वो उसका सॉल्यूशन होगा और उसकी रैंक 2 होगी। अगर ये चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से मिल रहा है ना तो वो इसके जो भी सॉल्यूशन होगा वो कंप्लीट इंटीग्रल ही होगा। ठीक है, ये चीज समझ आई या नहीं है। अब यहां से जो चार पिट एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मोर देन वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के चार कंप्लीट सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लिखवाया था स्टेटमेंट। उसके बाद हमने पर्टिकुलर केसेस डिस्कस किए, एफ पी क्यू इक्वल टू 0, एफ एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू 0 और एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0 और लास्ट कैलकुलेटेड इक्वेशन। यही तो डिस्कस किया नहीं किया। जब मैंने ये कैसे सॉल्यूशन है, कंप्लीट इंटीग्रल है या नहीं, जितने भी इंटीग्रल हैं ये कैसे इंटीग्रल हैं, कंप्लीट इंटीग्रल। तो यहां जब मैं इस केस को अप्लाई कर रहा हूं कंप्लीट इंटीग्रल है तो इस केस के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस में मेरे पास सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सेकंड केस में सिंगुलर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और इन दोनों में इसमें तो मे और मे नॉट भी, और इसमें हो सकता जनरली तो इसमें एग्जिस्ट करता ही करता। अगर कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलेटेड इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पे सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। अब इसके बाद में जो हमने ये पढ़ी पर्टिकुलर फॉर्म, एक लास्ट फॉर्म क्या पड़ेगी, रिड्यूसिबल टू दिस। तो अभी तक जो चार पॉइंट में पढ़ रहे हैं वो यही तो पढ़ रहे हैं या नहीं, इतना हमें याद होना चाहिए। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जैसे इंटीग्रल सरफेस फाइंड आउट किया था ना, इंटीग्रल सरफेस लीनियर इक्वेशन का फाइंड आउट किया था तो वो यूनिक मिला था, इनफाइनाइट मिले थे और नो मिले थे, केसेस मिले थे या नहीं। यहां पर हमेशा कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई एग्जिस्टेंस की कोई बात ही नहीं होती है कि इनफाइनाइट मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे या नो मिलेंगे, ऐसा कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है। जो भी आएगा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के जो भी सरफेस गिवन होगा तो लिखो इसका पर्टिकुलर मेथड, let f x y z p q equal to 0। इक्वेशन 1 be a non-linear partial differential equation, be a non-linear partial differential equation, be a non-linear partial differential equation। let x इक्वल टू x ऑफ t, y इक्वल टू y ऑफ t और z इक्वल टू z ऑफ t बी गिवन कर्व, इक्वेशन 2 बी गिवन कर्व वेयर t इज पैरामीटर, वेयर t इज parameter, where t is parameter, we have to find integral surface,
satisfying equation 1 and 2 हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कंप्लीट इंटीग्रल। लिखो, वी फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल, वी फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल, वी फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। और यहां तक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल हमने फाइंड आउट करना आता। जानते हो नहीं जानते? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल सरफेस इक्वेशन 1। अब लिखो, पुट x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी और z इक्वल टू जेड ऑफ टी। x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी और z इक्वल टू जेड ऑफ टी इन इक्वेशन 3। जो मेरे पास ये कंप्लीट इंटीग्रल की इक्वेशन आ रही है वो इक्वेशन क्या है मेरे पास? 3। पुट x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, z इक्वल टू जेड ऑफ टी इन इक्वेशन 3। तो जो भी इक्वेशन आएगी जब हम कंप्लीट इंटीग्रल में पुट करेंगे तो वहां पर ये जो इक्वेशन मिलेगी, जो इसे मैं कुछ मान लेता हूं, कैपिटल एफ एक्स वाई जेड ए कोमा बी इक्वल टू 0 इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। जो भी कंप्लीट इंटीग्रल होगा वो इस फॉर्म में होगा, नहीं होगा? तो यहां पर जब ये कर्व पुट करोगे तो जो इक्वेशन मिलेगी फाई ए बी और टी इक्वल टू 0 में मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो इक्वेशन आएगी मेरे पास वो फाई ए कोमा बी कोमा टी इक्वल टू 0 आएगा, नहीं? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लिखो, एलिमिनेट टी, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 एलिमिनेट टी, टी फ्रॉम टी फाई इक्वल टू 0 और डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 और डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन से टी एलिमिनेट करता हूं तो क्या बचेगा? ए और बी की एक इक्वेशन रिलेशन बचेगा, नहीं बचेगा? या इक्वेशन बचेगी। तो हमें वी गेट साई ए कोमा बी इक्वल टू 0, साई ए कोमा बी इक्वल टू 0। तो अगर मुझे साई ए कोमा बी इक्वल टू 0 गिवन है तो ए और बी में एक रिलेशन गिवन है या नहीं? तो या तो मैं फाई बी इक्वल टू साई 1 ए और ए इक्वल टू साई 2 बी, इनमें से कुछ भी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? या तो ये लेट कर सकता हूं या ये लेट कर सकता हूं। तो अगर मैं ये लेट करता हूं या ये लेट करता हूं तो जो गिवन इक्वेशन 3 है वो कितने पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगी? 1 पैरामीटर में। तो अगर मैं इक्वेशन 3 एफ एक्स वाई जेड ए कोमा साई 1 ए इक्वल टू 0, साई 1 ए कोमा 0, तो यहां से एलिमिनेट कर सकते हो ए, एलिमिनेट ए फ्रॉम एफ इक्वल टू 0 और डेल एफ अपॉन डेल ए इक्वल टू 0। तो जो भी सरफेस मिलेगा हमें उसका नाम मैंने दे दिया एच एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो, पहले दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट किया नहीं किया? एक चीज और, तुम लोग जब क्लास में बैठा करो ना तो क्लास में बैठा करो, बाहर के बारे में मत सोचा करो।
मालूम है बैठे ऐसे रहोगे, पता नहीं किस चीज के बारे में सोच। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। सोचना शुरू कर दोगे, बैठे यहाँ हो सोच के ही और के बारे में रहो, तो क्लास में रहोगे तो क्लास में ही रहा करो। और ऐसा नहीं कि ज्यादा देर की बात होती है, 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं होती है कभी भी, ठीक है। 2 घंटे की तो बहुत बड़ी बात है कि 15 मिनट में खुद लेट आता हूं और 15 मिनट पहले मैं छोड़ भी देता हूं, ठीक है। तो देखो, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f(x,y,z) pq इक्वल टू 0, f(x,y,z) pq इक्वल टू 0। मुझे x इक्वल टू x ऑफ टी, y इक्वल टू y ऑफ टी और z इक्वल टू z ऑफ टी गिवन कर्व गिवन हो। तो जो भी कर्व गिवन है वहां पर t क्या है? पैरामीटर। t क्या है? पैरामीटर। अगर मैं पहले सबसे पहले मुझे जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या फाइंड आउट करना है? कंप्लीट इंटीग्रल। अगर मैं इस इक्वेशन का कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करता हूं तो ये मिलेगा f(x,y,z) a, b इक्वल टू 0। तो यहां तक की कैलकुलेशन हमने कर ली। अब यहां से आगे हमें ये पैरामीटर जो कर्व गिवन है, ये कर्व मैं अगर पुट करता हूं तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा ए बी और टी में, ए बी और टी में एक रिलेशन मिलेगा इक्वल टू 0। उस रिलेशन से कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, चाहे तो ये मेथड अप्लाई कर लो या कोई और मेथड अप्लाई कर लो। उस मेथड से टी को क्या कर दो? एलिमिनेट। अगर टी को एलिमिनेट करोगे तो फाई इक्वल टू 0 और डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, डेल टी फाई इक्वल टू 0, डेल फाई अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। जब टी एलिमिनेट होगा तो एक रिलेशन मिलेगा ना साई a, b इक्वल टू 0 में, यानी कि जब a और b में एक रिलेशन मिलेगा तो या तो b इक्वल टू साई 1a और a इक्वल टू साई 2b, यहां पे पुट कर दो तो ये फैमिली मिलेगी। कितने पैरामीटर की मिलेगी? 1। अब 1 पैरामीटर को एलिमिनेट कर दो, a इक्वल टू f इक्वल टू 0, डेल f अपॉन डेल a इक्वल टू 0। जब तो यहां से क्या मिलेगा? h(x,y,z) इक्वल टू 0 विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो भी हमारे पास इंटीग्रल सरफेस होगा वो इस सरफेस की रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस find the integral surface, find the integral surface of p square plus q square x minus pz equal to 0, p square plus q square x minus pz equal to 0 which passes through x equal to 0, z square 4y, z square equal to 4y, z equal to 4y। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या काम है? फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट करो इस इक्वेशन में, वहां से आगे मैं सॉल्व करूंगा। देखो, बातें नहीं करोगे, सॉल्व होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने क्लास के नोट्स में करवा दिया, ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास के नोट्स में करवाया, लेकिन तुम्हें मिलेगा नहीं, टेंशन मत लो। तो पहले पेन चला लो, पेन चला लो, ज्यादा बेटर है। ढूंढना शुरू मत करो, जितना टाइम ढूंढने में लगाते हैं ना उससे कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन गिवन है ना वहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर y की जगह x की जगह y लिखा हुआ, x की जगह y लिखा हुआ, इसलिए अगर तुम उस क्वेश्चन का यूज भी करोगे तो फिर भी सॉल्व नहीं होगा।
सॉल्व हो गया। कंप्लीट इंटीग्रल क्या आया, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। वहां पे इतना चेंज है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन में यार इस क्वेश्चन में इतना ही चेंज है, वहां पर देख लेना। तो जब देखो यहां तक तो तुम लोग सॉल्व करोगे, यहां से आगे मैं सॉल्व करना सिखा रहा हूं, क्योंकि हमने यहां तक के बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तो सॉल्व कर लोगे या नहीं? हाँ या ना तो बोला करो। जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, अगर मैं इससे पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो एक्स इक्वल टू 0। अगर मैं जेड को टी मान लूं तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, टी स्क्वायर बाई 4। अगर मैं वाई को टी मानता हूं तो जेड की वैल्यू मिलेगी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट टी। अंडर रूट टी मिलेगी या नहीं, तो टफ हो जाएगा अंडर रूट टी में, इसलिए मैंने इंटरचेंज कर दिया। वाई को जेड को क्या मान लिया टी, और उसको वाई की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर बाई 4। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू टी स्क्वायर, जेड की वैल्यू टी स्क्वायर और ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 प्लस ए और वाई की वैल्यू टी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी की वैल्यू बी होल स्क्वायर, यही तो मिलेगी या नहीं। अब यहां से क्या मिला, टी स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन 16 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल ए बी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब यहां से कुछ ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बाई 16 टी की पावर 4 प्लस ए बी बाई 2 माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकता हूं या नहीं। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम खुद सोचो, या तो इसे टी की फंक्शन मान लो, या तो तुम इसे फाइव मान लो और डेल फाइव अपॉन डेल टी करो, तभी भी एलिमिनेट होगा या टी या नहीं होगा। या फिर ऐसा भी तो सोच सकते हो, सेकंड मेथड हमने अभी क्लास में किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये किस में क्वाड्रेटिक है, एक्स में। अगर मैं इसे टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना दूं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, एनवेलप होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, नहीं होगा। तो टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक मान लूं, विच इज क्वाड्रेटिक इन टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट एनवेलप होगा, नहीं होगा। तो यहां से ए बी बाई 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस 2ab यानी कि ए बी, और यहां से क्या बचेगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल आउट। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी इक्वल टू 1, ए बी इक्वल टू 1। जब यहां तक हमने सॉल्व किया, ये टी में क्वाड्रेटिक है, टी को एलिमिनेट किया, तो ए बी में रिलेशन वहां पर जो इक्वेशन आई थी फाइव ऑफ ए बी इक्वल टू 0 आया था, नहीं आया था। तो ए और बी में एक रिलेशन आ गया, ए और बी में एक रिलेशन आ गया। तो यहां से बी इक्वल टू 1 अपॉन ए और ए इक्वल टू 1 अपॉन बी पुट कर सकते, जो कंप्लीट इंटीग्रल है। यहां से दो ही तो इक्वेशन मिली, बी इक्वल टू 1 अपॉन ए और ए इक्वल टू 1 बाई बी। अगर मैं गिवन इक्वेशन में पुट करता हूं यहां पर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो ए में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। इस इक्वेशन से ए को ही तो एलिमिनेट करना है या नहीं। तो यहां से क्या आएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू, या फिर यहां पे एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, ए स्क्वायर।
ए की मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर 4x स्क्वायर प्लस ए की पावर 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a स्क्वायर y, 2a स्क्वायर y। अब यहां से देखो ए स्क्वायर ए की पावर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस लिख देता हूं, माइनस लिख दिया प्लस ए स्क्वायर 2y माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो पार्शियल डेरिवेटिव करो ए के रेस्पेक्ट में या फिर क्वाड्रेटिक लिख दो ए में, ये भी तो क्वाड्रेटिक है ए में, ए स्क्वायर में, तो लिख दो क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वायर। और क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वायर तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, एनवेलप होगा तो 2y माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से इसका सॉल्यूशन आएगा 4y स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 माइनस 4y जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। 4y से 4y कैंसिल तो जेड की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4y जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आया नहीं है? अब देखो सीएसआर ने जब क्वेश्चन पूछा 4.75 मार्क्स में पूछा और वहां उन्होंने जो ये सॉल्यूशन आया ना, जो सॉल्यूशन का फॉर्मेट आया कुछ डिफरेंट आया और उस सॉल्यूशन पे भी फिर वो तुमसे ऑब्जर्वेशन करा देते कि यूएक्सटी इज बाउंडेड, यूएक्सटी इज इन्फिनेटिव, इस टाइप से। तो यहां से तो कुछ भी मिल सकता। अगर कोई इस टाइप का सॉल्यूशन मिल जाए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रहा हूं एक्स वाई अपॉन वाई माइनस 2, जो तुम्हें होमवर्क दूंगा जेड इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस 2, तो ये किस पॉइंट पे इन्फिनेटिव पे जाएगा, 2 पे जाएगा नहीं जाएगा। अगर मैं y टेंस टू इन्फिनेटिव y टेंस टू 2 कर दूं या कोई डिफरेंट टाइप की एक्सप्रेशन लिख दूं तो ये इन्फिनेटिव पे चला जाएगा। अगर मैं डोमेन फिक्स कर दूं x और y पे तो कुछ डोमेन में ये बाउंडेड भी हो जाएगा, कुछ डोमेन में ये नेगेटिव भी हो जाएगा, कुछ डोमेन में ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। हो सकता है नहीं हो सकता, सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता कि ऑप्शन में गिवन क्या और ऑप्शन में वो पूछ क्या रहे। समझ आ गया नहीं आ गया? तो मैं ये क्वेश्चन समझ आया नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया, रब कर दो ये। पहले होमवर्क लिखो पी स्क्वायर, एक ही एग्जाम्पल देता हूं ज्यादा नहीं। पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 और हमें ये सरफेस पास किससे कर रहा है, वाई इक्वल टू 1 और एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0। सॉल्यूशन दे रहा हूं तुम्हें, आंसर आएगा जेड इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस 2, y माइनस 2। आंसर भी गिवन। सॉल्व तो कर लोगे ना? पहले क्या फाइंड आउट करना, कंप्लीट इंटीग्रल, फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो यहां पे लिखोगे x इक्वल टू टी, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू माइनस टी। तो वहां से t में एक रिलेशन आएगा, t में रिलेशन आने के बाद में सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कर लोगे? लिखो लेट u इक्वल टू u x कोमा टी, लेट u इक्वल टू u x कोमा टी be the solution of the Cauchy problem
del u upon del t plus del u upon del x whole square plus 1 for all x belongs to R and t greater than 0. T greater than 0 where u x comma 0 minus x square, x comma 0 equal to minus x square, x belongs to R. Then first option, u x comma t exists for all x belongs to R and t greater than 0. For all x belongs to R and t greater than 0. Second, u x comma t का mod tends to infinity. Mod u x comma t tends to infinity as t tends to t star. For some t star greater than 0. T star greater than 0. Third, u x comma t less than equal to 0 for all x belongs to R and for all t less than 1 by 4. T less than 1 by 4. Fourth option, u x comma t greater than 0 for some x belongs to R and 0 से greater than t less than 1 by 4. Less than 1 by 4. सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे? Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubesa Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.